तो राजकोट एयरपोर्ट से राजकोट पुलिस मुख्यालय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो होना है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा ये फासला है और जिस गति से प्रधानमंत्री चल रहे हैं और जिस गति से लोग उनको जाने दे रहे हैं, ये कहा जाए कि इतनी भारी भीड़ उमड़ी है, तो ये गति बहुत मंथर है। ये रोड शो थोड़ा लंबा चलेगा ऐसा लगता है। दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग बड़ी संख्या में इस पूरे रास्ते के दौरान दोनों ओर इर्द गिर्द जमा हैं, सड़क के दोनों ओर जमा हैं और प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हुए आम लोगों का। दरअसल ये जनता जनार्दन है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी लोकप्रियता दी है और उसको वो ये कोशिश करते हैं कि अपने संकल्पों से तमाम जो योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, आम लोगों के जीवन को बेहतर बना सके, उसे सुलभ बना सके और उसे जो प्यार मिला है उनको उसे सूद समेत वापस कर सके। और यही वजह है कि जो तमाम विकास की परियोजनाएं पिछले 8 वर्षों से दिखाई दे रही हैं। और प्रधानमंत्री के शब्दों में कहा जाए तो गुजरात में जो डबल इंजन की सरकार रही है, उसने विकास की तमाम परियोजनाओं को एक नई गति दी है। ऐसे में ये उत्साह लोगों में बड़ा स्वाभाविक है, अपने प्रिय नेता को अपने बीच में पाकर उत्साहित होना। स्त्री ने पोताना घोड़ा ऊपर लई ले छे અને બેલડ ઘોડા ઉપર લઈ અને ઘોડાને આમ જાક પગની એડી મારી કાટ काट 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 करते हम कहता कि तो आप देख सकते हैं बड़ी भारी भीड़ उमड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, अपने प्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हुए हैं। जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। पुष्प वर्षा कर रहे हैं, बाजे गाजे के साथ स्वागत कर रहे हैं, ढोल ताशे के साथ स्वागत कर रहे हैं और जिसको कहते हैं कि स्वतः स्फूर्त ये एक जो उत्साह है लोगों में वो नजर आ रहा है। बच्चे, बूढ़े और खासतौर पर महिलाओं की भी बड़ी संख्या देखी जा सकती है, युवाओं की बड़ी संख्या देखी जा सकती है यहाँ पर, जो प्रधानमंत्री को का स्वागत करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जन्म देनारी बीजी कोई नती, मां जीजाबाई हती અને તેથી રાતે જન્મ્યો બીજો કોઈ નહોતા, छत्रपति शिवाजी હતા। तो प्रधानमंत्री को देखने, उनका अभिवादन करने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। ढोल नगाड़ों से प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं राजकोट के निवासी। ये देखिए, ये बड़ी भीड़ जो है प्रधानमंत्री के काफिले के कुछ आगे और इसी तरह की भीड़ प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे चल रही है, जिसमें तमाम जो युवा है वो जुटे हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों के लिए कौतूहल का विषय है, उत्साहित है वो, उसी तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी बेहद उत्साहित हैं। उनके लिए भी बहुत उत्साह का दिन है, बहुत उमंग का दिन है, उल्लसित हैं, प्रसन्नचित्त हैं वो भी। उसकी वजह है कि उनके जो शीर्षस्थ नेता हैं, जिन्होंने पार्टी को एक दिशा दी है, देश को एक दिशा दी है, वो उनके बीच में हैं। उनके प्रिय नेता जिससे वो प्रेरणा पाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में हैं। तो जाहिर तौर पर उनका उत्साह जो है वो अपने चरम पर है। तो आप देख सकते हैं कि जो पार्टी के झंडे लिए हुए भी बीजेपी के झंडों को लहराते हुए तमाम बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो भारत का झंडा लेकर आए हैं, जो तिरंगा हाथ में लहरा रहे हैं, राष्ट्रवाद से ओत-प्रोत जिनको कहा जाए, और वो यहाँ पर भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए एक जो राष्ट्रीयता का भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में देश के लोगों में भरा है, वो ऐसे स्थानों पर, ऐसी सभाओं में बहुत खुलकर, बड़ा स्वाभाविक तौर पर नजर आता है। राष्ट्रीयता का एक प्रतीक के तौर पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को लोग देखते हैं। देख सकते हैं छतों पर, बालकनीज में, अपने घरों की जो ज़रा भी जगह है वहाँ पर किसी तरह से लोग उमड़े हुए हैं एक दूसरे पर ऐसे होड़ में हैं कि वो किसी तरह से जो एक झलक है प्रधानमंत्री की वो उनको थोड़ा बेहतर मिल सके, वो अच्छी तरह से देख सकें। और ज़्यादातर लोग इस जुगत में हैं कि उनको ज़रूर एक अच्छी सी सेल्फी मिल सके
प्रधानमंत्री की छवि के साथ में, और उसको वो संजो सके अपने लिए। और ये जो उत्साह है, आनंद है लोगों का, वो आप देख सकते हैं कि वो एक तरफ से ही नहीं है, प्रधानमंत्री भी उतने ही उल्लसित हैं, आनंदित हैं। तो ये उत्साह, अगर ये कहा जाए कि संक्रामक है, एक से दूसरे में फैल रहा है, ये खुशी संक्रामक है और ये प्रधानमंत्री मोदी तक भी पहुंच रही है। बहुत उत्साहित, बहुत प्रसन्नचित्त वो भी हैं। आम जनता के उत्साह को देख करके अपने लोगों के बीच में खुद को जब वो पहुंचते हैं तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है, ऐसा लगता है। उनके जो चेहरे के भाव हैं वो बताते हैं। राजकोट के लिए बेहद महत्वपूर्ण, बेहद बड़ा दिन, और लगभग 5860 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में लोग प्रसन्नचित्त भी हैं, उनके बीच में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री आज इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन करेंगे और इसमें आवास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें योजना, डिजाइन, नीति, कार्यान्वयन, विनिमय, स्थिरता और समावेशिता की शुरुआत शामिल है। किस तरह से पूरी स्थितियों को बेहतर किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। आवास के क्षेत्र में सार्वजनिक समारोह के बाद प्रधानमंत्री नवीन निर्माण कार्य प्रणालियों पर भी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों का जीवन बदलने के लिए कठोर परिश्रम किया है, ईमानदारी दिखाई है, शुचिता दिखाई है, पारदर्शिता दिखाई है, और जिसको कहते हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का उनका जो कार्यकाल है, जो उनकी कार्यप्रणाली है, जो उनकी कार्यशैली है, उससे देखा जा सकता है, उससे समझा जा सकता है उन्होंने अपना जीवन खपाया है आम लोगों के लिए। कई अवसरों पर वो कह चुके हैं कि वो अपने संकल्पों को सिद्धि में बदलने के लिए कठोर परिश्रम करेंगे, और वो कठोर परिश्रम जो है वो आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आ रहा है, सार्थक परिवर्तन लेकर आ रहा है, सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है। और वो जो बदलाव की बयार चली है, नए भारत का जो सृजन हो रहा है, उसमें आम भारतवासी शामिल है, और वो जो उत्साह है, जो खुशी है, जो प्रसन्नता है, वो ऐसे अवसरों पर नजर आती है। कवि दिनकर की पंक्तियां याद आ रही हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो इसी तरह का जीवन काफी कुछ मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी। विघ्नों में रहकर लगातार अनवरत काम किया, कठोर परिश्रम किया, विघ्नों से घबराए नहीं, उन बाधाओं को पार किया, और बाधाओं को पार करके आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बेहद ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, और इस डेडिकेशन के साथ में, इस समर्पण के साथ में कि लोगों का जीवन बदल सके, पूरे मनोयोग से कार्य करते रहे। और उसी का सुफल है नए भारत का जो सपना लोगों ने देखा है, वो सच साबित हो रहा है। देश बदल रहा है, दुनिया में भारत का सम्मान हो रहा है। जितना परिवर्तन तकनीक से लेकर और दूसरे क्षेत्रों में आया है, चाहे वो स्वच्छता का विषय हो, सामाजिक विषयों पर भी प्रधानमंत्री ने लगातार काम किया है, लोगों से जुड़ने की कोशिश की है, लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। अब से थोड़ी देर में रैली स्थल पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम